कृषि का जो आयोजन किया गया, इस तरह का कार्यक्रम पूरे बिहार में हर जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 8 साल हो रहे हैं और 8 वर्षों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की अनंत यात्रा जो हुई है उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। सरकार जो हम आए थे तो हमारी सरकार की प्राथमिकता थी, भारत गांव का देश है, देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ जो है कृषि हमारा जाकर के, देश की बड़ी आबादी जो हमारी है जिसका आधार कृषि है जाकर के, और सरकार ने गांव को प्राथमिकता में लिया। गांव गरीब जो लोग थे, समाज के अंतिम पावदान पर जो बैठे लोग थे, उसकी चिंता हमारी सरकार ने की जाकर के, और सरकार में आते ही गांव, गरीब, किसान और साथ साथ समाज के सभी वर्गों की चिंता सरकार ने की जाती है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के रास्ते पर देश हमारा आगे बढ़ रहा है करके। एक और जहाँ किसानों के लिए देश का अन्नदाता है, पहली और आज़ादी के बाद पहली सरकार जब आई जाकर तो हमारी सरकार ने चिंता की जाकर कि किसानों की आय दुगुनी कैसे जाकर, उनका बजट बढ़ाया गया जाकर, और उनको जो किसान क्रेडिट के माध्यम से सुविधा मिल उसके अलावे में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से प्रत्येक किसान परिवारों को लगभग 11.5 करोड़ किसानों को देश में और साल में 3 किस्त में 2-2 हज़ार की राशि दी गई जाकर। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 31 तारीख को पूरे देश के किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर की गई जाकर के। किसानों के लिए बिजली की सुविधा उपलब्ध कराया गया जाकर के, और किसानों की आय कैसे बढ़े, उनके द्वारा जो फसल का सही दाम कैसे मिले, MSP रेट कैसे मिले, उसकी चिंता हमारी सरकार ने की जाकर। वहीं दूसरी तरफ देश की बड़ी आबादी जो गरीबों का था जाकर, और हम सबों के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि समाज के अंतिम पावदान पर जो बैठे लोग हैं उनको समाज और राष्ट्र मुख्यधारा में कैसे जोड़ा जाए जाकर के। और हमारी सरकार की प्राथमिकता रही कि जो शहर और गांव में रहने वाले लोग हैं उनके सामने एक बड़ा संकट था आवास का जाकर। हमारी सरकार के पहले भी सरकार हुआ करती थी जाकर, आवास जो मिलता था न तो बिजली होती थी, न पानी होता था, शौचालय होता था और न गैस की व्यवस्था होता था। हम सरकार में जब आए और हम सबों के लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो प्रयास हुआ और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उनकी कल्पना थी जाकर साकार करने का काम किया गया। देश में बड़े पैमाने पर आवास का निर्माण कराया गया जाकर के, और दूसरी तरफ आवास में बिजली की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई जाकर, पेयजल, नल से जल और खाने बनाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मतलब वहाँ पर सुविधा दी गई जाकर। और साथ साथ हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना बढ़िया काम किया है कि दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र वाला भारत देश हमारा जहाँ है जाकर, जहाँ गरीब आदमी पैसे का अभाव में इलाज नहीं करा पाता था जाकर, हमारी सरकार का प्रयास हुआ, आयुष्मान भारत योजना के लॉन्च की गई है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश की बड़ी आबादी सुविधा मिल रही जाकर के, और जो उस कैटेगरी में जो आ रहे हैं जाकर के हैं जिनको सुविधा प्रदान की गई है, उनको समझिए कि साल में एक बार 5 लाख तक का इलाज कराने के लिए सरकार 5 लाख सुविधा प्रदान करने का काम कर रही जाकर के। वहीं पर हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने सबसे बड़ा संकट दुनिया का जब सामने आया, कोरोना काल जब आया, उस वैश्विक कोरोना काल में सरकार की जो पहल हुई जाकर के, उस समय जो हालात थे पूरे दुनिया देश के जाकर भय का माहौल था जाकर, उस समय हमारी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज
गेहूँ चावल की सुविधा मुहैया कराने का काम किया गया। ये कार्यक्रम आज भी चल रहा है करके है, और उस समय बड़ा संकट था जाकर, रेल बंद था, आवागमन ठप हो गया था, सारी सुविधाएं मतलब कि हमारी सरकार के प्रयास से, हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास से वैक्सीन का जो निर्माण किया गया है, वैक्सीन का काफ़ी लाभ मिला है जाकर। और आज माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं जाकर। और वैक्सीन का जो प्रयोग हुआ है जाकर काफ़ी लाभ मिला है जाकर, देश की बड़ी आबादी को मुफ्त का सुविधा प्रदान की गई जाकर के है। और उसी दौर में जो हमारे गरीब लोग थे उनके खाते में राशि भेजने का सरकार ने काम किया। महिलाओं को उज्ज्वला योजना के माध्यम से योजना दी जा रही थी, वहाँ भी राशि उपलब्ध कराने का काम किया गया है। और हमारी सरकार ने जो बड़ा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सपना था स्वच्छ भारत अभियान जगह, हमारी सरकार ने संकल्प लिया कि देश के कोने कोने में बड़ी आबादी जो गांव में रहती है, शौचालय का अभाव में, खासकर महिला बहनों के साथ, माताओं के साथ, आम लोग साथ में जो कठिनाई थी जाकर, उसको साकार करने का काम किया गया है और काफ़ी सफल रहा जाकर। और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो 5 स्तंभ हमारे जाकर, देश की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, डेमोग्राफी, मांग और सिस्टम, यानी हर गरीब को घर, हर घर में बिजली, गैस, शौचालय, आयुष्मान, हर गांव को हमारी सरकार ने इंटरनेट से जोड़ने का काम किया है। कॉमन सर्विस सेंटर, गांव में ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछाया जा रहा है। और हर गांव को हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि हम कैसे लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा प्रदान करें जा करके। और खाद्यान्न के मामले में देश के किसानों का जो बेहतर प्रयास रहा जा करके, तो खाद्यान्न के मामले में भी आत्मनिर्भर हुए हैं, हमारा उत्पादन बढ़ा है जा करके। और इस तरह से महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना जा करके, PM समर्थ योजना, तो इस तरह से महिलाओं के लिए भी कई योजनाएं सरकार ने चलाने का काम किया जा करके। उसी तरह से सरकार ने 1 नेशन 1 कार्ड, यानी यदि अरवल का रहने वाला व्यक्ति चाहे यदि बाहर में रह रहा हो तो हम भी राशन प्राप्त कर सकता है। सुविधा पहले नहीं थी, हम सरकार में जब आए और माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास हुआ करके 1 नेशन, एक देश एक राशन, देश किसी हिस्से में जाकर राशन प्राप्त कर सकते जाकर के। उसी तरह से जो रेहड़ी पट्टी वाले जो लोग थे, बड़ी आबादी थी फुटपाथ दुकानदारों का, उनके सामने पर बड़ा संकट खड़ा हुआ और उनका रोजगार, व्यापार ठप हो गया था। तो रेहड़ी पट्टी पर जो हमारे फुटपाथ दुकानदार भाई बहन थे जाकर, उनके लिए हमारी सरकार ने मुद्रा योजना के माध्यम से, और हमारी सरकार ने वहाँ भी एक योजना शुरू की गई जाकर, उससे बड़ी संख्या में लोग उनका लाभ मिला है जाकर के। और इस तरह से समाज के सभी वर्गों के लिए, किसी जाति किसी धर्म के लोग, सबके लिए हमारी सरकार ने काम किया जाकर, और उसका लाभ आज दिख रहा है करके है। देश बदल रहा है और इसकी चर्चा देश में ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही जाकर। पूरी दुनिया आज इस विकास मॉडल को अपना रही जाकर के है, दुनिया में प्रशंसा हो रही है। और हम सबों को गर्व जा करके है कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सफ़र 8 वर्षों का रहा है, 8 वर्षों के शासन में देश का सर्वांगीण विकास हुआ है, चौमुखी विकास हुआ है जा करके। वही कई ऐसी समस्याएं जटिल थी हमारे देश के सामने जाकर, उन समस्याओं का, जब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने का सपना हम सबों का था, 500 साल पहले से संघर्ष चल रहा था। सरकार पहले भी थी, हम सरकार में जब आए, न्यायालय का फैसला आया और भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण भी शुरू हुआ जा करके। वहीं जम्मू कश्मीर जो हमारा था, जब भारत का अभिन्न अंग और धारा 370-35 से जो था, इसकी लड़ाई भी हमारे नेता एक देश एक निशान एक प्रधान एक विधान की लड़ाई लड़ रहे थे जाकर। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे जाकर के, उनका प्रयास था, उनके प्रयासों को हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने साकार करने का काम किया है। वहीं पर आतंकवाद के खिलाफ में
देश के साथ साथ दुनिया के सामने संकट आतंकवाद का था। उस आतंकवाद को भी सरकार ने खत्म करने की दिशा में बहुत बेहतर पहल की है। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद की समस्या जो है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने जो पहल की है, इससे हर जगह प्रशंसा हो रही है। इसलिए समाज में एक तरफ जहाँ हम अनुसूचित जाति परिवार के लोगों को, ओबीसी के लोगों को आरक्षण सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, तो स्वर्ण जाति के भाई बहनों को हमारी पहली सरकार है कि हमने वहाँ भी गरीब स्वर्णों को भी आरक्षण सुविधा देने का काम किया है। वहीं आप देख लीजिए, ओबीसी के जो लोग बड़ी संख्या में हैं, उनका जो संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, हम सरकार में आए और जिस अनुसूचित जाति मोर्चा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, सुविधा प्रदान की गई है। हमारी सरकार ने समाज में ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो, पिछड़ गए, उसके लिए हमारी सरकार ने रोहिणी आयोग का गठन किया जाता है। वह मतलब उसकी चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं, सरकार का प्रयास है कि समाज के हर तबके के लोगों को कैसे विकास की धारा में हम जोड़ने का काम करें। इसलिए उनका माननीय प्रधानमंत्री का मंत्र जो है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के रास्ते पर देश को आगे जो ले जाने का काम कर रहे हैं। वहीं देखा, सेना के जवान जो है जाकर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ जाकर, उससे देश को आज गर्व जाकर। हम चाहते हैं पड़ोसी देशों से बेहतर हमारा संबंध जाकर। यदि पड़ोसी देश भारत को राह दिखाने का काम प्रयास किया, हमारी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जवाब देने का भी काम किया, इनका भी प्रशंसा हुई जाकर के। ऐसे 1450 पुराने कानून से उन कानून को भी सरकार ने समाप्त करने का काम किया है। तो समाज के सभी क्षेत्रों में नौजवानों के लिए, युवा वर्ग हमारे, ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई जाकर के है, उससे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं जाकर के हैं। इस तरह समाज के सभी क्षेत्रों में बिना भेदभाव के हमारी सरकार ने जो लगातार प्रयास किए जाकर के हैं, और इसी कार्यक्रमों के लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई के द्वारा अभी लगातार 14 तारीख तक पार्टी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पार्टी का किसान मोर्चा हमारा है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा, सभी कार्यक्रम तय किए गए हैं कि हम कैसे लोगों तक जाएं, लोगों को बताएं कि सरकार ने जो काम किया है, ये हमारी सरकार की उपलब्धि जा करके है। उसी को लेकर पार्टी के सभी नेता, माननीय सांसद, माननीय मंत्री, माननीय विधायक, विधान पार्षद और पार्टी के हमारे नेता, जिला के हों, प्रखंड के हों, शक्ति केंद्र के हों, बूथ के हों, सबों की जिम्मेदारी दी गई जाकर के। उसी निमित्त मुझे भी आने का मौका मिला है जाकर के, और मुझे खुशी हो रही है कि हमारी सरकार का 8 साल पूरा हुए हैं और 8 वर्षों में एक नया इतिहास जो रचने का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, उससे देश में विश्वास पैदा हुआ करके है, और देश का विकास जो हो रहा है उसको लोग एहसास कर रहे हैं, महसूस लोग कर रहे हैं जाकर के। और आगे भी ये अभियान जारी है और आगे भी जारी रहेगा। जो लोग छूट गए हैं, जिनको आवास सुविधा नहीं मिल पाई है, उनको भी सरकार का प्रयास जाकर के है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश कर गए जाकर सरकार ने तय किया है सभी जिलों में 75 अमृत सरोवर का निर्माण कराया जाएगा। अब कैसे वर्षा जल को संचय कर सके। पर्यावरण के क्षेत्र में भी दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एक संकट जो खड़ा हुआ जाकर के है, समय पर बारिश का ना होना, कम बारिश का होना, जिससे पूरे दुनिया के सामने एक बड़ा संकट जो खड़ा हुआ पीने का पानी। कृषि के क्षेत्र में हमारा कृषि जो आधार है, जो बड़ी ताकत हमारा है, अन्नदाता हमारा जाकर के है। आए दिन देखा जाता है देश के बड़े हिस्सों में बाढ़ आ जाता है, सुखाड़ की स्थिति रहती जाकर। उससे निपटने के लिए भी सरकार ने मौसम का अनुकूल खेती करने की योजना बनाने का भी काम किया है जाकर के।